नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि तत्वबोध पुस्तक की भूमिका में यह लिखा है कि सुख प्राप्ति के लिए किन किन दशाओं का, किन किन परिस्थितियों का और किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इनकी हमें पूरी जानकारी नहीं होती। सुख प्राप्ति के लिए किन किन दशाओं, परिस्थितियों और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इनकी हमें पूरी जानकारी नहीं होती। इसमें दशाओं पद का क्या तात्पर्य है, तीनों पद समझने पड़ेंगे आगे पीछे के रेफरेंस के लिए। देखो, बहुत इसमें एक सूक्ष्म बात ये भी कह दी गई है कि सुख प्राप्ति के लिए, अगर हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो हमारी दशा क्या होनी चाहिए, हमारी परिस्थिति कैसी होनी चाहिए और हमें कौन सी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। देख लो, ये तीनों चीजें हमारे सुख के कारण में सहायभूत है। वस्तुओं को तो समझते हैं, समझ लो कि बैठने के लिए जगह ही नहीं है, कुर्सी वगैरह कुछ है नहीं, और बारिश अनराधार हो रही है और फ्लड आया हुआ है, कमर तक पानी में हम खड़े हैं, तो वहाँ कौन सी वस्तु उपलब्ध होगी? कोई नहीं होगी। तो कोई वस्तु हमें सुख में सहायक नहीं होगी। और शांत, अभी जो है ऐसा शांत वातावरण है, घर के अपने परिसर में हम हैं, आश्रम के हो, घर के हो, कहीं पर भी जहाँ टेबल कुर्सी हमें उपलब्ध है, बैठने सोने के लिए बेड उपलब्ध है, हमारा अपना कमरा है, खाने पीने के लिए डाइनिंग टेबल इत्यादि इत्यादि, मतलब जो भी स्थूल वस्तु है जो हमें कंफर्ट प्रदान करती है, अनुकूलता प्रदान करती है, ऐसी वस्तुएं अगर सहायक हो तो ये पहला स्टेप हुआ सुख को हमारी ओर आने के लिए, ये वो एक कदम आगे आएगा। दूसरा है परिस्थिति। आसपास की परिस्थिति क्या है? परिस्थिति का शब्द का अर्थ ही यही है, परितः स्थिति। परितः मतलब आजू बाजू की, ऊपर नीचे की, आगे पीछे की स्थिति क्या? स्थिति माने टिकना, क्या टिका हुआ है, बाहर अंदर आजू बाजू ठंड है या गर्मी है या नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, बारिश है, कोलाहल है, शांति है, पवित्र धूप बत्ती जलती हो और खुशबूदार पूजा का समय जैसे होता है वैसा फूल बिखरे हुए हैं और खुशबू आ रही, ऐसी परिस्थिति है, या आसपास कहीं गंदगी है और उस तरफ से पवन आ रही है और दुर्गंध फैली हुई है, ये परिस्थिति। सभी परिस्थितियां हमारे सुख में, हमारे दुख में और सहायक और बाधक होती है। सभी वस्तुएं, सभी परिस्थितियां सहायक भी है, बाधक भी है। अगर अनुकूल है तो सहायक है, प्रतिकूल है तो बाधक है। ये दो चीजें तो समझ में आने वाली है ही है, ये तो हर एक समझ सकता है। लेकिन दशाओं का अर्थघटन कभी कभी आधा अधूरा हो जाता है। दशा माने हमारे मन की कौन सी दशा है, हमारी मनोदशा क्या है, ये यहाँ के है। अच्छा, मनोदशा के मूल में क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य का जब जन्म होता है, तब कब जन्म होता है मनुष्य का? अब तो सिजेरियन करके कभी भी गर्भ से बच्चे को निकाल लिया जाता है, इसका भी कोई आयोजन होगा ईश्वर के पास। लेकिन जब गर्भ परिपक्व होता है तब वह माँ की गोद से बाहर आता है, माँ के पेट से बाहर आता है, और जब बाहर आता है तब
ऐसी परिस्थिति, ऐसी दशाएं ग्रहों की, ऐसी स्थिति होती है, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें, 10वें, 8वें, 12वें भाव में अलग अलग ग्रह रहते हैं और उन ग्रहों की अलग अलग जगह दृष्टि पड़ती है और उसके हिसाब से इस जातक जो जन्मा हुआ है उसके जीवन में ग्रह दशाएं बनेगी। अच्छा, ये दशा कौन तय करता है? उसी समय जन्म क्यों होता है? 1-2 पल में इधर उधर अगर हो जाए तो ग्रह दशा बदल जाती है, राशि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो इसी में परमात्मा की ये योजना है कि पूर्व के जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के फल उत्फुल्ल होकर जो फल देने के लिए, वह कर्म फल देने के लिए जो प्रस्तुत है उसके हिसाब से हमारा प्रारब्ध बना और प्रारब्ध में जो हमें भोगना है सुख और दुख, वह कैसे मिलेगा? तो उस हिसाब से ग्रहों की दशा फिक्स होती है कि यह ग्रह यहाँ पर होगा तो ये योग होगा, ये संयोग होगा, ये सुख मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये प्रतिष्ठा मिलेगी, ये पैसे मिलेंगे, और यहाँ पर होगा तो ये परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएगी, परेशानी होगी, दुख होगा, रोग होगा, अमरण, अकाल अवसान होगा। ये सब ग्रह दशाएं इस तरह से सेट करके रखी जाती है, वहाँ पर आयोजन ऐसा होता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो उसका असर कहाँ पर होता है? हमारे मन पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर, स्थूल शरीर पर भी होता है, लेकिन दशाओं का अर्थ दोनों है, ग्रह दशा भी है और कार्य कारण संघात भी है। कार्य कारण संघात माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी। स्थूल शरीर की दशा देख लो, आप बीमार हो, इतने बीमार हो, इतना बुखार है, तेज बुखार, आंखें खुल नहीं रही है, और कोई आकर कहे कि आप आइसक्रीम खाओगे, आपकी फेवरेट है, समझ लो आइसक्रीम, लो ये आपके लिए मैं आइसक्रीम लेकर आया, आप खा लो, खाओगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे परिस्थिति बिगड़ेगी, ये तो जानते हैं। मानसिक दशा भी हमारी ठीक नहीं है, लेकिन शरीर में स्वाद भी नहीं आएगा मुंह में। शरीर की दशा ठीक नहीं है तो मन की दशा भी ठीक नहीं होगी। तो शरीर और मन की, मतलब स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की, अंतःकरण की ये जो दशा है, ये हमारे सुख दुख का साक्षात कारण है। वो तो परोक्ष कारण है ग्रह को। तो ग्रह को क्या वैर है भाई हमसे कि हमारे ग्रह उल्टे पड़ रहे हैं और किसी के ग्रह सीधे पड़ रहे हैं? कोई वैर नहीं है, वो तो हमारे कर्मों के फल को हमारे तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए उस ग्रह में बैठे हैं, उस घर में बैठे हैं और अपना असर दिखाकर कर्म के फल को हमारे तक लाने में मदद रूप हो रहे हैं। और हमारे मन की स्थिति उसी के अनुसार बनती है। आप देख लो, जब रात होती है तो मन की स्थिति अलग होती है, दिन होता है तो मन की स्थिति अलग होती है, पूर्णिमा को मन स्थिति अलग होती है, अमावस्या को मन स्थिति अलग होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि तामसिक वस्तुएं तो लोग जो साधक होते हैं वो तो खाते ही नहीं, राजसिक तामसिक सात्विक भोजन और सात्विक आहार व्यवहार करते हैं ताकि सत्व की समृद्धि हो और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। या तो भक्ति करता है तो उसकी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पराभक्ति तक पहुंचने में जोर लगा सके, इसलिए वह लोग भी तामसिक पदार्थ नहीं खाते। और जो लोग व्यवहार सत्ता में है, ऐसी कोई साधना नहीं करते, वो लोग खाते भी है, तो भी जो सुसंस्कारी परिवार है वहाँ पर ये सख्त मना है। मुझे पक्का पता है, पहले हमारे घर में किसान परिवार से हम हैं तो सब खाया जाता था, सब जो उगता था वो खाते थे, प्याज भी खाते थे, लहसुन भी खाते थे। तो लेकिन माँ क्या करती थी कि आज दसम है, आज के बाद अब ये नहीं डलेगा सब्जी में, या तो आपको किसी को भी ये प्याज खाने को नहीं मिलेगी। 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा या अमावस, और इसके बाद एका प्रतिपदा के बाद फिर आप इसको ले सकते हैं। क्यों? अगर खाना ही नहीं तो नहीं खाओ, ये सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आप रह नहीं सकते, या तो आपके ऐसे संस्कार है और आपको, तो इन दिनों में छोड़ देना चाहिए, एकादशी के बाद और एकादशी से लेकर अमावस्या तक। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो हमने भोजन में लिया है उसका इफेक्ट 3 दिन के बाद प्रकट होता है।
तो एकादशी को जो खाया वो चतुर्दशी को प्रकट हो जाएगा। और चतुर्दशी और पूर्णिमा, चतुर्दशी और अमावस्या ऐसे दिन है जब कोई भी भाव उबल उबल कर बाहर आता है। अगर आप खुश हैं तो आप बहुत खुश होंगे, अगर आप दुखी हैं तो आप और दुखी और दुखी और दुखी हो जाएंगे। देख लेना, इसका असर होता है। जो पागल आदमी होते हैं ना, वो पूर्णिमा और अमावस्या को ज़्यादा पागल हो जाते हैं। मुनार इक्लिप्स, मुनार ऐसा कुछ है, उसके पागल लोगों के लिए कोई ऐसा शब्द है। और जो विद्वान है, जो शांत है, जो भगवान के भक्त है, उस दिन उसमें और ज़्यादा उत्साह पैदा होता है। देखो समुद्र में भी उस दिन ज्वार आ जाता है, भरती आ जाती है, चंद्र अपनी ओर पानी को खींचता है। और हमारे शरीर में 60-70% पानी है, और वह पानी अगर तामसिक है तो फिर तमस की ओर खींचेगा, सात्विक है तो सत्व की ओर खींचेगा। इसलिए हमारी मानस स्थिति ठीक रखने के लिए वो ग्रह भी हमें सहायक होते हैं। और यहाँ दशा का अर्थ तीनों ले लेने चाहिए, ग्रह दशा, ये शरीर दशा और मनस दशा। ये तीनों दशाएं अगर ठीक है और आसपास की परिस्थितियां भी ठीक है और सुविधा के लिए वस्तुएं भी उपलब्ध है, तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब ये कौन ठीक रखेगा? हम कुछ बाहर की चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। समझो कि आजकल तो हमने सुना है ऐसे बाहरी दरवाजे, ये विंडो और डोर जो आते हैं ना, साउंड प्रूफ आने लगे। अगर बाहर कोलाहल है, आप बाहरी दरवाजा बंद कर दो, आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, साउंड प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ कैसे साउंड को प्रूफ करोगे? यहाँ तो कलहला कलबलाहट घूंघाट होता ही रहा है, होता ही रहा है, होता ही रहा है। इतना घूंघाट है, उसको शांत करना पड़ेगा। तो ये दशा मुख्य दशा है। वो तो दशा ग्रह की तो है, ये बाहर की परिस्थिति की भी है, वस्तुओं की भी है, सब दशाएं तो है। लेकिन यहाँ की जो दशा है, मानस दशा, ये बहुत बड़ी सहायक है हमारे सुख दुख के प्राप्त होने में। तो इसलिए वहाँ पर कहा तत्वबोध की भूमिका में कि सुख प्राप्ति के लिए किन किन दशाओं का और किन किन परिस्थितियों का और किन किन वस्तुओं का हमें वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, ये हम पूरी तरह से नहीं जानते। अब क्या करें? जानते नहीं है तो फिर कैसे उसकी पूर्व तैयारी करें? हमें पूर्व तैयारी करनी ही नहीं है। इसके लिए दो उपाय है। एक तो जो आता है उसको हम रोक नहीं पाते क्योंकि वो हमारे कर्म का फल है, और कुछ नहीं समझ में आया तो तितान तितिक्षस्व भारत, भगवान ने कहा उसको सहन कर लो, उसको भोग लो, भोगने से ही वो बात टलेगी, इसके बगैर नहीं टलेगी, उसको सहन कर लो। लेकिन कैसे सहन करना है? खुशी खुशी, बिना प्रतिकार किए। तितिक्षा उसी को कहते हैं, प्रतिकार किए बगैर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। अगर प्रसन्नता पूर्वक और प्रतिकार किए बगैर स्वीकार नहीं करोगे तो भी आएगी, और करोगे तो भी आएगी। लेकिन प्रतिकार नहीं करने से और स्वीकृति देने से उसका असर अपने आप कम हो जाता है। और अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे ऐसा करते करते दुख झेलोगे, दुख बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ लगेगा, बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। और खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लो तो उसका असर बहुत कम हो जाएगा। तो एक उपाय ये है तान तितिक्षस्व भारत। दूसरा उपाय ये है समझ के साथ इसको स्वीकार करो कि भाई अपने कर्मों का फल है, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, और कौन भोगेगा, और हम क्या कर भी सकते हैं। देखो, वेट एंड वॉच, रहा देखो, थोड़ी देर में परिस्थिति ठीक हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये समझदारी है। और तीसरा उपाय है ब्रह्म ज्ञान का। ज्ञान प्राप्त कर लिया, अरे जिसने किया था वो भोग रहा है, हमने कहाँ किया था। जिस मन ने, जिस अंतःकरण ने किया था राग द्वेष युक्त, वो तो अब रहा नहीं। जिस शरीर ने किया था वो शरीर तो पर सेकंड चलता है, चला जा रहा है, वो भी रहा नहीं। तो जिसने किया था वो भोगेगा, हम क्या करें उसमें? न तो हमें कुछ लेना है, न तो हमें कुछ देना है। हम तो सच्चिद आनंद स्वरूप, अखंड आनंद स्वरूप, आनंद घन है, अपनी मौज में रहते हैं। दुख को आना है आए, चला जाना है चला जाए, सुख को आना है आए, जाना है जाए। अगर सुख भोगेंगे तो दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा। हम कहेंगे नहीं हम दुख नहीं भोगेंगे, उसमें समझदारी दिखाएंगे।
और सुख में हम भोग करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख भोगोगे तो दुखी होना ही पड़ेगा, और दुख अगर नहीं भोगना है तो सुख का भी भोग मत करो। सुख आता है आने दो, जाता है जाने दो, अपने आप में प्रसन्न रहो, मौज में रहो। तो ये 3 उपाय है इन स्थितियों, इन दशाओं से निपटने का। तो हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।